दमोह जिले के भड़वारी कुलवा उर्फ मरुताल क्षेत्र में रह रहे लगभग 100 साल पुराने निवासियों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा बेघर किए जाने की चेतावनी दी गई है। इससे आक्रोशित ग्रामवासियों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। हितग्राही भीकम सिंह ने बताया कि दमयंती नगर के सामने स्थित एक क्षेत्र में उनके पूर्वज वर्षों से निवासरत हैं और यहां कुल मिलाकर लगभग 120 पक्के कच्चे मकान हैं। इसमें से 18 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान भी स्वीकृत किए गए हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि करीब 10 दिन पहले हाउसिंग बोर्ड द्वारा भूमि की नाप की गई और यहां के निवासियों से कहा गया कि ये भूमि शासन द्वारा हाउसिंग बोर्ड को आवंटित कर दी गई है, अतः सभी लोगों को इस जगह को खाली करना होगा। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब शहर के अन्य क्षेत्रों जैसे जटाशंकर कॉलोनी, शोभा नगर, सुभाष कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, मुकेश कॉलोनी, जबलपुर नाका, गंधागंज और भैरव विहार में शासकीय भूमि पर लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, तो केवल मारूताल क्षेत्र के गरीब हितग्राहियों को क्यों हटाया जा रहा है। हितग्राहियों ने ये भी दावा किया कि वे पूर्व में दिनांक 28 अगस्त 2024 को कलेक्टर, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं। 18 जुलाई 2024 को भोपाल जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए वचन पत्र में कहा गया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो गरीबों को शासकीय भूमि पर मकान बनाने के लिए पट्टा दिया जाएगा। इसी विश्वास पर लोगों ने मकान बनाए, लेकिन अब उन्हें हटाने की धमकियां दी जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 2 वर्षों से हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से परेशान हैं। उनके अनुसार ना तो पहले कभी उस भूमि पर हाउसिंग बोर्ड का कोई बोर्ड लगाया गया, ना ही किसी प्रकार की योजना की जानकारी दी गई। ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन से अपील की है कि वे इस जमीन पर वर्षों से रह रहे गरीबों को बेघर ना करें और उन्हें वहीं यथावत रहने की अनुमति दें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गरीबों की अनदेखी की गई तो वे मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता बनाएंगे। सोच रहे कि गरीब ने मकान बना लिए हैं, ये गिनना चाहिए और हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे। पहले तो बोलते कि बना लो, कुछ ना होएगा और अब गरीबी के लाने कर रहे हैं, गिरावे के लाने तैयार हो रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। आज कहाँ आए हैं आप लोग? आज हम कलेक्टर थे। क्या आश्वासन मिला? ये गरीब मकानों की। क्या नाम है आपका? हमारा हल्की बाई। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले हम सौंपा गया कलेक्टर महोदय के समक्ष। क्या था ज्ञापन देने का उद्देश्य? ज्ञापन देने का विषय यह था कि हमारे जो वहाँ पर गरीब लोगों के मकान बने हैं, वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड वाले जाते हैं, बेर धमकी देते हैं कि हम ये गिरा देंगे, तो हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं सर। और कलेक्टर साहब को मैंने पहले भी आवेदन दे चुका हूँ। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि अब आप लोगों के गरीबों के मकान नहीं गिराए जाएंगे, इसलिए हम लोगों निश्चिंत थे। और अगर अब द्वारा हम लोगों को दिक्कत हुई, एक हफ्ते में अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग पूरे जुड़कर, हम गरीब लोग कलेक्ट्रेट आके अपना दाह संस्कार करेंगे और जो उचित होगा वो भी करेंगे। कहाँ का स्थान है, कहाँ पर आपको ये? वो ग्राम पंचायत मारूताल, भड़वारी, वार्ड नंबर 10 का मामला है सर। अपना नाम बताएं। हमारा नाम भीकम सिंह लोधी है। कितने समय से आप रह रहे हैं वहाँ पर? वहाँ पर करीब सर हमारे बाप दादा और बुजुर्ग भी करीब 100 वर्ष से पूर्व से रह रहे हैं वहाँ पर। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने जब कुछ नहीं बताई कि यहाँ हाउसिंग बोर्ड की ज़मीनें क्या है, न वहाँ कोई तख्ती गड़ाई है न कुछ है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार वहाँ पर और मकान बनाए हुए हैं और विधायक और सांसद कलेक्टर के आश्वासन के प्रति हम वहाँ रह रहे हैं। अगर हमारे शासन प्रशासन से नहीं सुनी तो हम लोग अपना यहाँ दाह क्रिया करेंगे सर। और इसके जिम्मेदार कलेक्टर साहब होंगे और माननीय सांसद भी होंगे, माननीय विधायक जी होंगे, पूरे प्रशासन होगा। अभी तक आपको कोई नोटिस दिया गया क्या प्रशासन की तरफ से? नहीं सर, इनके कर्मचारी जाते हैं, 4-5 लोग जाते हैं, वे कह के घर में मिटा देंगे। वहाँ मकान के आंगन से कली डालते हैं, जरीब डालते हैं, नापते हैं, मतलब हर चीज़ से परेशान करते हैं। कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं? वहाँ करीब 125-30 लोग रह रहे हैं सर।
125-30 लोगों के मकान बने हैं। अब आदमी तो बहुत मुश्किल है। हितग्राहियों के मकान अपने कब्जे में करने के बाबत एक ज्ञापन आया है, जिसे उचित कार्रवाई हेतु कलेक्टर सर के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा।